हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट की कन्वर्जन की ज़रूरत हमको साइडों पे कई जगह पड़ती है। जैसे हमको कहीं भी बिल्डिंग में या कहीं घर में कुछ भी नाप करना है, या सिविल इंजीनियर्स के लिए कई बार तो ये डेली का रिक्वायरमेंट रहता है, या फिर कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर नाप करना है, कोई भी मिस्त्री का काम करता है तो उसको बहुत सारी ज़रूरत इस तरह की पड़ती रहती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमको किस तरह की यूनिट की कन्वर्जन की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये लगभग लोगों को पता रहता है। इसी तरह 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm, ये भी लगभग लोगों को पता रहता है। अब हम बात करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm, ये भी जनरल लोगों को पता है। देन अगर हम बात करें 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी फीट, तो ये चीज़ें आपको नहीं पता है। देन अगर हम बात करें 1 मीटर स्क्वायर बराबर हाउ मैनी फीट स्क्वायर, ये भी आपको नहीं पता है। देन अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मैनी फीट क्यूब, तो ये भी आपको नहीं पता होता है। तो देन इसका रिलेशन और इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि 1 फीट इक्वल्स टू कितना होता है, 12 इंचेस होते हैं। देन 1 इंचेस इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 2.54। 12 इंटू 2.54 करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 30.48 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट इक्वल्स टू 12 इंच तो होता ही है, लेकिन 30.48 सेंटीमीटर भी होता है। यानी अगर हम बात करें कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी फीट, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? अगर हम बात करें कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी फीट, यानी हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा तो अब इसमें क्या है, 30.48 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइडेड बाई 30.48 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमको इसकी वैल्यू मिलेगी 3.28084 फीट, यानी 1 मीटर में, 1 मीटर में हमको 3.28084 फीट मिला। यानी हमें कभी कन्वर्ट करना होगा तो 1 मीटर में 3.28, यानी अगर 100 मीटर है तो 100 में 3.28084 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिट में कन्वर्ट होकर इसकी लेंथ फिट में आ जाएगी। देन सेकेंड केस अगर हम बात करें, सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में है हाउ मैनी फीट स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं कि अगर 1 मीटर में 3.28084 फीट होता है, तो इसको हम 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर दें, 2.28084 देन मल्टीप्लाई 3.28084, तो ये हमको मिलेगा 10.76 फीट स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10.76 फीट स्क्वायर। पहली वैल्यू हमारी ये हुई, दूसरी वैल्यू हमको ये प्राप्त हुई। अब हम तीसरा केस क्या देखते हैं कि हमको
हमको तीसरा केस क्या है हमारे पास, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मैनी फीट क्यूब। तो देन जैसे हमने यहाँ पर फीट स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया था 2 टाइम्स, ऐसे हमको क्यूबिक मीटर के लिए 3 टाइम्स क्यूब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करें, 3.28084, देन 3.28084, देन 3.28084 इक्वल टू 35 आपको इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी 35.315। ये कैलसी आप चलाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या है, फीट क्यूब है। यानी अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 35.315 फीट क्यूब। यानी अब कहीं पे अगर आपको कन्वर्ट करना हो, यानी इसका एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए आप किसी जगह पे मटेरियल आपके साइड में आता है या घर पे आता है, क्योंकि जनरल सा बात है कि हर घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहता है बीच बीच में, तो वहाँ पर मटेरियल मंगाया जाता है। मान लीजिए कोई मटेरियल ट्रॉली में आया, मान लीजिए ट्रैक्टर ट्रॉली है और मटेरियल आया। अब वो ट्रॉली में आपको जानना है कि भाई ये कितना इसमें मटेरियल आया। कई बार क्या होता है वहाँ पर लोग फिट में बोलते हैं या क्यूबिक मीटर में बोलते हैं, तो आपको मटेरियल पता होना चाहिए कि क्या रेशियो में आ रहा है। तो मान लीजिए एक ट्रॉली मॉल आता है, अब उसमें वो बोलता है कि आपके पास 100 फीट माल है, 100 फीट माल है, 100 फीट। तो 100 फीट का मतलब है वो क्यूबिक फीट बोल रहा है आपको, 100 क्यूबिक फीट माल उसमें है। तो आप 100 क्यूबिक फीट है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे। तो अब सामने वाला बोल रहा है मान लीजिए 100 क्यूबिक फीट, लेकिन अब आपको इसको निकालना आना चाहिए। तो ये तो सामने वाला कह रहा है। अब आपको मैं एक ट्रॉली बना के देता हूँ, अब आप इसको कैलकुलेट करिए। तो ट्रॉली कैसी है, ऐसी कुछ है, कुछ ऐसी बनी हुई है, इसका कुछ इस तरह का शेप है, यहाँ पे चक्का लगा हुआ है। तो अगर हम ट्रॉली की लंबाई बात करें तो मान लीजिए आपको बोलता है कि ये 15 फीट है। देन इसकी हाइट जो है वो है आपकी 2 फीट मान लीजिए, 2 फीट मान लीजिए हाइट है। देन इसकी जो विड्थ है, यानी विड्थ मतलब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, तो ये चौड़ाई है वो मान लीजिए 7 फीट है। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रॉली का। ये हो सकता है इस 100 फीट से ज़्यादा भी आए और हो सकता है इससे कम भी आए। तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो आप इसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि ये जितनी भी वैल्यू है तो इसका वॉल्यूम ऑफ ट्रॉली, तो इसको आप 15 × 7 × 2, यानी कि इसका लेंथ, इसका विड्थ और इसका हाइट। ट्रॉली का हाइट कितना है अंदर जो उसमें माल भरा हुआ है, लेंथ कितना है और विड्थ कितना है, ये सब कुछ निकाल लेंगे। तो आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखेंगे क्या वैल्यू मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं क्या वैल्यू प्राप्त होती है। 15 × 7 × 2, तो ये हमको मिल रहा है 210 फीट क्यूब, यानी 210 फीट माल इसमें आएगा अगर इसमें मटेरियल आएगा, अगर वो इस तरह की गाड़ी से माल लाता है तो। लेकिन इस तरह की लंबाई नहीं होती है। कई बार लंबाई हम जानते हैं हाइट भी 1.5 फीट लगभग होती है और ट्रॉली की लंबाई लगभग 11 फीट की रहती है और चौड़ाई भी जो रहती है लगभग 6 फीट की रहती है। इस तरह से उसका मटेरियल की जो क्वांटिटी है इसमें ज़्यादा दिखा रहा है और उसमें लगभग कम रहती है मटेरियल क्वांटिटी। तो आप समझ गए। अब अगर इसी तरह से अगर वो बोले कि नहीं हमने जो मटेरियल लाया है वो कितना है, अब तुमको जैसे 210
फीट क्यूब आ गया, है ना। अब मान लीजिए कई बार आपको मटेरियल घर बना रहे हो और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर जो हमको बोला है कि काम करिएगा भैया कि 2 क्यूबिक मीटर रेती मंगा लीजिएगा और 2 क्यूबिक मीटर गिट्टी मंगा लीजिएगा। तो अब आप कहोगे भैया ये तो हमको फिट में पता है, इसको कैसे कन्वर्ट करें, हैं कैसे कन्वर्ट करें इसको हम। तो 2 चीज़ें रहती हैं कि अगर उसने बोला है कि 2 क्यूबिक मीटर, तो एक काम करिए कि आपके पास एक तो सिंपल सा फार्मूला है ही है कि 1 मीटर क्यूब में 35.315 फीट क्यूब है। तो अब क्या काम करोगे कि 35.315 है वो 1 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं, तो आप 210 में डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा 315। तो ये कितने क्यूबिक मीटर आपको आया है मटेरियल वो आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए 210 डिवाइडेड बाई 35.315, तो ये आपको पता चल गया कि 5.94 मीटर क्यूब आपके पास मटेरियल आ चुका है। तो अब आपको पता है कि अब आपको मटेरियल नहीं मंगाना है, आपके पास ज़्यादा मटेरियल आगे है, ये और भी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो काम आएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना रहता है और सारी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेना रहता है करिएगा। तो इस तरह के नॉलेजियस वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए इसी के साथ विदा चाहूँगा, धन्यवाद।